नमस्कार प्रणाम मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी यूपी बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं, मैं आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम कल से शुरू होने जा रहा है। मतलब आज हम 21 तारीख को यह वीडियो बन रहा है और कल 22 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। आप सभी के दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस होंगे। इन सभी बिंदुओं पर आज हम सब चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि भैया मुझे एक चीज को बताइए कि आखिर अब लास्ट मिनट में हम क्या फॉलो करें। हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे ढंग से की है, सभी लोगों ने पढ़ाई को बड़े ही सुचारू ढंग से पूरे वर्ष कंटिन्यू रखा है, उसके बावजूद भी लास्ट समय में कॉन्फिडेंस की अनुभूति नहीं हो रही है। और इस समय में मुझे लग रहा है कि लगभग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस की भावना में हूं मैं और चीजों को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन के संदर्भ में। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के बीच, मैंने इसलिए सेशन का नाम भी रखा है कि आप सभी युवाओं के बीच एक संदेश लेकर के, एक विशेष संदेश लेकर के आपके बीच आया हूं। और आज एक बड़ी ही खास बात यह है कि मैं अकेले नहीं, इस बुद्धा एकेडमी के जो कैमरे के पीछे रह करके आज तक डायरेक्ट करते रहे, बड़े ही लगभग ऑफलाइन में लंबा अनुभव रखने वाले विनय जी, जो विनय यादव सर के रूप में ऑफलाइन में की दुनिया में बड़े फेमस टीचर हैं, आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विनय जी आए और कुछ बताएं। आप सभी, हम दोनों मिलकर के यार आप सभी के बीच चर्चाएं करेंगे और आपको एक संदेश के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि आप कल के एग्जाम में क्या थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि विनय जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। आज मुझे बुद्धा एकेडमी 2023 में आने का मौका मिला और कैमरे के सामने आने का मौका मिला। इसके पहले भी हम इसमें थे ही और अखिल भाई इसको अब तक संचालित करते रहे और बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगी। और आज हम लोग आए हैं, कल जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, यानी कि कल 22 फरवरी, आप सभी लोग बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे हम लोग, कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करेंगे जिसका शायद आप फॉलो करें अगर, तो अच्छा नंबर स्कोर किया जा सकता है। तो इसके बारे में अखिल भाई ही अभी कुछ न कुछ आप लोगों को बताएंगे, तो फिर आइए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जानेंगे मिलकर के चीजों को डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, इसके माध्यम से बस आपके नाम एक संदेश है। इस संदेश के माध्यम से बड़ा भाई होने के नाते, आप सभी से सीनियर होने के नाते, आप सबको एक संदेश है मात्र कि आप किन चीजों को, शायद किन गाइडलाइंस को थोड़ी सी फॉलो करके आप थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे। हमने कुछ टॉपिक्स भी, मतलब कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, जैसा कि मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट मिनट टिप्स, जैसा मैंने पहले बताया ही कि हम सब लास्ट मिनट टिप्स के संदर्भ में बात करेंगे। उसमें एक विशेष संदेश आपके बीच डालना है, क्योंकि आज लास्ट समय है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आज आपको कुछ ऐसा चीज बता दूंगा जिससे आप पूरे वर्ष, तो अलग अलग तरीके से आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ऐसा चीज आपको दे दूं जिससे आप, विनय जी आप तो ऑफलाइन की दुनिया में लंबे समय तक रहे हैं, आप जान सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी संजीवनी दे दूंगा जिससे आप बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप जितना मेहनत किए हैं उतना तो आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। इसलिए कहीं थोड़ी सी ऐसी गलती ना हो जाए जिसके नाते आपका हक भी आपसे मार लिया जाए, तो ऐसी गलती ना करने के लिए आज उसके लिए हम एक विशेष संदेश लेकर के आए हैं दोनों लोग। बाद में हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कि एग्जाम के बाहर तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता ही होता है स्टडी के दौरान, लेकिन हम बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन की। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, ड्यूरिंग एग्जाम इन हॉल, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करना है, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन फॉर्मेट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, शायद इसके बारे में हम सब डिस्कस तो किए हैं, फिर आज भी डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में आप सभी के लिए, हम सभी की तरफ से बेस्ट विशेष क्या हो सकती हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हैं, विशेष संदेश के रूप में शुरू करते हैं। जैसे विनय जी देखिएगा, आप तो जानते ही हैं आपको क्या होता है, मतलब एक बच्चों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट समय तक मोटिवेट रह पाना, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो चीजें ऐसी हैं कि अब लास्ट मिनट में इन लोगों को क्या ऐसा दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ताकि ये लोग पूरी तरह से
मोटिवेट फील करके और अपने जो टारगेट इन लोगों ने बनाया था, शायद मैं जानता हूँ कि बच्चों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है बहुत ज्यादा। कि ताकि लास्ट समय में हम प्रत्येक सब्जेक्ट में 95 प्लस के अपने टारगेट को अचीव कर पाए। और पूरे वर्ष कितनी लगन और मेहनत के साथ विनय जी बच्चों ने मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है बच्चे। तो इस मेहनत का फल मिलना भी चाहिए इनको, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो सिर्फ परिश्रम इसीलिए करता है वो कि ताकि उसको शाम को उसकी जो मजदूरी है उसका रिजल्ट जो है उसको मिलना चाहिए। तो ठीक इसी तरह अगर थोड़ी सी कोई गलती करने के नाते इनका रिजल्ट डिस्टर्ब होता है तो मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती ना हो। बाकी आप सभी अपने एग्जाम में बिल्कुल नो स्ट्रेस की भावना से बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से जाइएगा। जिनको भी आप मानते हैं, जो भी ईश्वर देवता भगवान जिसको भी आप मानते हैं, पूरी तरह से उनके साथ जुड़ करके अपनी आत्मीय भावना के साथ अपने सभी गुरुओं को, माता पिता को सबका आशीर्वाद लेकर के जाइएगा। और एग्जाम ड्यूरेशन में बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना आते हुए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आ गए तो आप कितना बढ़िया से अभी तक पढ़ाई की है, आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। तो मैं चाहूंगा विनय जी इस पे बताएं कुछ, स्ट्रेस जो होता है बच्चों के लिए कितना ज्यादा घातक हो जाता है। स्ट्रेस में बच्चे जो है कि बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उस समय उनका जो क्वेश्चंस आता भी रहता है तो वो छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होता है लेकिन उस क्वेश्चन को सोचते हैं कि अभी अटेम्प्ट करेंगे और भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। यदि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास समय बचता है तो सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर मिलाइएगा। और डिस्ट्रेस तो बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं होती है बोर्ड एग्जाम। आप सभी लोग जा रहे हैं, इंटर वाले जो होंगे वो लोग एक बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और 10th के लिए तो ये पहली बार बोर्ड एग्जाम है। तो बिल्कुल भी डिस्ट्रेस, जो तनाव कहते हैं, इसको महसूस न करें और आराम से क्वेश्चन को अटेंड करें। पूरे विश्वास के साथ वो साल भर पढ़े हैं तो जरूर उनको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है और ऐसा आपका निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें सभी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो आने के बाद कहते हैं कि सर मुझे जो है कि टाइम नहीं मिला और जो है कि क्वेश्चंस हमारे छूट गए। और जब आपके क्वेश्चन छूटेंगे तो जिस बच्चे ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे उनकी कॉपियां 100 नंबर पे चेक होंगी, लेकिन आपकी कॉपी जो क्वेश्चन छूट जाएगा उसका नंबर कम करके चेक होंगी, तो जरूर आपको कम नंबर मिलेगा। देखिए मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा आपको। देखिए विनय जी ने कितनी बड़ी बात को बोला, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा थोड़ी सी। कितनी बड़ी बात को बड़े ही संक्षेप में उन्होंने बताया कि आप अगर क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं तो सोचिए आपकी कॉपी उतना जितना क्वेश्चन छोड़ देंगे, मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपकी कॉपी बगल वाले की कॉपी 100 नंबर पे चेक होगी और आपकी कॉपी मात्र 90 नंबर पे चेक होगी। तो फिर आप सोचिए कि 10 नंबर आपका यही कम हो गया, तो फिर 90 अबव आप कैसे जा सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, 95 प्लस। और ये आ भी सकता है क्योंकि आप लोग साल भर मेहनत किए हैं। और साल भर मेहनत करने में कहीं मुझे ऐसा न लगे, कहीं आप लोग ऐसा न कर बैठे कि एक दिन आपकी मेहनत कम हो जाए। आज आप सभी लोग उस क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लीजिए, जो हो पाए। ज्यादा डिस्ट्रेस, ज्यादा तनाव में नहीं आना है, क्योंकि आप साल भर पढ़े हैं, आपको आएगा वो क्वेश्चंस जरूर आएगा। हाँ, लेकिन अटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आ रहा है तो भी अटेम्प्ट करिए, न आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करिए, लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए। तो सबसे जरूरी बात है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कभी कभी टाइम न मिलती है तो सबसे ज्यादा निराश तो वही हो जाते हैं बच्चे अपने पहले पेपर के ही दिन। छोटी चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिएगा टाइम मैनेजमेंट का जो डीलिंग होता है, इसके दौरान आप गलतियां क्या करते हैं। इसमें छोटी छोटी गलतियां कुछ होती है जिसको मैंने अभी कंक्लूड कर पाया है कि बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए उनको बहुत अच्छे से आ रहा है, अब उसमें क्या करेंगे, इतना ज्यादा लिख देंगे, उनको लगता है कि पूरा नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आप उसको 4 लाइन में लिखते हैं। मान लीजिए उसका आंसर 4 लाइन में लिखना है, मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो सकते हैं लेंथी लिखना हो, लेकिन 4 नंबर के 4 लाइन में लिखना है। आप उसको अगर 1 पेज में लिखेंगे तो आप एक बार विचार करिएगा खुद से, आपको तो 2 ही नंबर में मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको 2 नंबर के बजाय और कहीं से नंबर ला करके उसमें दे दिया जाएगा। विनय जी ऐसा तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे या अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए होंगे तो उस दौरान आप इस चीज को ध्यान दिए होंगे। क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 60 में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर वही क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है तो उसके पूरे जो है कि विस्तार से वर्णन करिए, ताकि क्योंकि वो 2 नंबर तनी सा लिखेंगे आपको मिलेगा, लेकिन पूरा लिखने का ही 6 नंबर आपको मिलेगा, थोड़ा लिखने पे नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान और रखिए। अगर आपका तो हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी के एग्जाम में तो अक्सर बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं कि निबंधों वाला पोर्शन में छूट गया। अब निबंध वाला पोर्शन में निबंध और एप्लीकेशन, निबंध और तो ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग, पत्र। क्योंकि अपनी गलतियां करके फिर आप दूसरों को सलाह देंगे, इससे अच्छा है कि आप खुद ये गलती करिए ही मत। जो हमारे साथ के, हमारे बैच के बच्चों ने गलती की है तो शायद मैं आपको बता रहा हूं, अगर तो आप उस गलती को मत दोहराइएगा। और निश्चित रूप से अगर आप उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप सबसे शानदार स्कोर कर रहे होंगे और आपका जो टारगेट है 95 प्लस का, उस टारगेट के सबसे करीब पहुंच जाएंगे और आप एक दिन चमकना जो आप चाहते थे, पूरे वर्ष जो आपने संघर्ष किया है चमकने के लिए, विनय जी निश्चित रूप से मुझे लगता है बिल्कुल चमकेंगे। और उस दिन इन्हें गर्व महसूस होगा जब इनके टीचर्स इनसे मिलने जाएंगे और कहेंगे कि मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ लड़का इतना ज्यादा और इतना अच्छा नंबर स्कोर किया। वास्तव में नंबर पाना तो अलग चीज होती है, उस दिन को याद करना और वो दिन आपके जीवन में सबसे सकारात्मक दिन के रूप में आप और मैं कह दूं कि यही जो हमारा पड़ाव होता है, यही जिंदगी की शुरुआत होती है बोर्ड एग्जाम। अच्छा, तो शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं, आगे चल के भी बहुत सारे एग्जाम हमें देने हैं, तो यहाँ पे अगर अच्छा कर लेंगे हम तो हमें उत्साह मिलता है, एक हम लोगों को एक जो है कि जुनून मिलता है कि हम आगे और कुछ कर ले जाएं और आगे और अच्छा करने का प्रयास करें। तो हम लोग चाहेंगे कि आप सभी लोग इस चीजों को जरूर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा, टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें आप जरूर बता दीजिए। टाइम मैनेजमेंट में विशेष ध्यान रखिएगा। मैं हिंदी के संदर्भ में बात करूं थोड़ा सा आपका हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी का पेपर सबसे लेंदी होता है, सबसे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे सबसे लेंदी पेपर हिंदी का होता है। अब हिंदी के पेपर में दिक्कत क्या है कि क्वेश्चंस आपको लिखने जानने होते हैं, आप चूंकि प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, इस नाते आपको दिक्कत होती है। जो बच्चे वही प्रैक्टिस करके आए होते हैं उनकी स्पीड आप जब देखेंगे विजय जी तो बहुत ही फ्लो में लिखते हैं और मैनेज भी कर लेंगे अपनी चीजों को, क्योंकि उनको दिक्कतें नहीं, उनको ये पता होता है कि हमें किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट डालना है। अब मान लीजिए कि इससे आप 1 पेज का लिख करके, मान लीजिए कि 150 वर्ड में पूछा है, आप 50 वर्ड लिख करके आते हैं, निश्चित रूप से आपका नंबर पहले ही गायब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप उसके सीमा को तो पूरा करिए, 150 वर्ड लिखिए आप। 150 से अगर 10-5 वर्ड कम रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-5 ज्यादा भी आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी के करीब में रहने चाहिए। आप 50 कर दिए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कम हो गए। तो आप लोग इन सारी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। वहीं आप अगर कहानी है 2 नंबर की, उसको आप लिखते हैं 2 पेज में, 2.5 पेज में लिखते हैं, तो क्या मतलब 2 ही नंबर मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा, वो देंगे ही नहीं। सब कहेंगे यार ये क्या लिखा है, ये जवाब ही नहीं है इसका, वो तुरंत देख के पढ़ के काट देंगे सब, क्योंकि एक एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसीलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मुझे मालूम है कि बच्चे गलतियां नहीं किए होंगे, PYQ जरूर सॉल्व किए होंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं आजकल के बच्चे सभी इतने हो गए हैं। हम लोगों ने लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहे, PYQ जरूर सॉल्व करिए आप सभी लोग। तो इन्हीं सबके साथ बेस्ट विशेष भी है आप सभी लोगों के लिए, और आप लोग अच्छा नंबर ले आए और एक बार फिर हमसे मुलाकात करें। आप लोग एक बार कॉल करें, आपसे जरूर मिलने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करें हमारे पास कि हम यहाँ से हैं। और बिल्कुल उसके साथ ही साथ मैं एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा कि हम सब तो CVT के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। मतलब कोई तरह से इंफॉर्मेशन CVT की केवल एक चैनल पर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के बाद आपका CVT है। चाहे आप अगर IIT दी हैं तो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं दिए उनके लिए CVT सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो विश्वविद्यालय में एडमिशन है। हाँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने पे जो अनुभव मिलता है, जो अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने का जो एक सुकून मिलता है, वो शायद बहुत ही अच्छा होता है। और यदि आप विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं तो जिस दिन विश्वविद्यालय का नाम आपके
डिग्री पर लगता है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोग लोकल विद्यालयों से पढ़ करके जो लोग जाते हैं उनको पहले ही मार्कशीट देख करके, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए लेकिन होता है ऐसा। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आपको इस बात को पूरी तरह से ध्यान देना है कि हमें अपनी, अगर हमारे पास बिल्कुल हमारा थोड़ा सा भी हो पा रहा है तो बिल्कुल चीजों को बड़े ही फ्लो वे में लेकर के जाना है। और बहुत कठिन सीयूईटी का पेपर नहीं होता है, वो भी निकल जाएगा। उसके पहले आप सभी लोगों के लिए ये जो पड़ाव आया है यूपी बोर्ड, इसको आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करें। मुझे उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। और जो है कि इसी के साथ आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट, और जो है कि पेन वगैरह डबल लेकर के चाहिएगा, क्योंकि पेन कभी रुक जाती है तो हम लोग कार्ड, ये सब सारी चीजें, आधार कार्ड, जो भी सभी चीजें आप डॉक्यूमेंट साथ लेकर के चाहिएगा। और जो है कि किसी भी टीचर से उलझने की कोशिश मत करिएगा एग्जाम हॉल में, एक बात जान लीजिए, क्योंकि टीचर से उलझेंगे तो आपका 10 से 15 मिनट ले लेगा और 10-15 मिनट में आप शायद 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस चीज को बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है, किसी भी टीचर से उलझना नहीं। अगर वो 2 बात बोल भी देता है तो आप कहिए कि भैया आप ही बड़े हैं इस समय, और बड़े भी होते हैं वास्तव में। तो इसलिए आप सभी लोग इस बातों पे थोड़ा गौर करिएगा और टाइम को मैनेज करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, और हम सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, इसी कामना से आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि अच्छा स्कोर करेंगे, और आज बचा है तो आज मेहनत कर लेंगे। आप बहुत ज्यादा तनाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्यों अखिल भाई? बिल्कुल। अब आप भी विश कर दीजिए, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विनय जी ने बता ही दिया। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी आप हेल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी सी भी अगर जरूरत लगती है अपने बड़े भाइयों की कि आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है वहां से आप ग्रुप में आकर के मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको की पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। आप स्टडी मटेरियल के लिए भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। आगे भी एग्जाम है, और आगे भी जितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम है सब में हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे और बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जो है कि लिंक दिया रहेगा, उससे आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है कि कमेंट कर सकते हैं वीडियो में कि ये चीज बता दीजिए, हम लोग कमेंट भी आपका पढ़ना जरूर पढ़ेंगे, ये एकदम निश्चित है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम का। आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए, यही मनोकामना करते हैं हम सभी लोग भगवान से। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए हम सभी से। और निश्चित रूप से आप सब शानदार स्कोर कर रहे होंगे और हम सभी से मिलेंगे। हम सभी लोग बुद्धा एकेडमी की पूरी टीम आपसे मुलाकात करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।